यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। कोई हमारी विराधना करने वाला हो तो विराधना करने वाले के ऊपर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी परिणति कैसी बनानी चाहिए, आगे के श्लोक में आचार्य ने इस बात को समझाया है। आइए श्लोक नंबर 10 प्रश्न नंबर 14। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः विराधना करने वाला, कथम माने क्यों, हंत्रे माने मारने वाले के, जनाय मनुष्य के ऊपर, परिकृप्यति क्रोध करता है। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको गुस्सा आता है, आप क्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, नौबत आए तो मारपीट भी कर लेते हैं। आचार्य कह रहे हैं विराधना करने वाला, कथम माने क्यों, मारने वाले जनाय पुरुष के लिए परिकुप्यति क्रोध करता है। क्यों क्रोध क्यों नहीं करे, तो कह रहे हैं त्र्यंगुलम 3 अंगुल वाले फामड़े को पदभ्याम पातयन पैर से गिराने वाला स्वयं ही दंडेन डंडे से गिराया जाता है। उदाहरण समझें थोड़ा, कह क्या रहे हैं आचार्य, एक तो फामड़ा होता है पूरा चौड़ा, एक होता है 3 अंगुल वाला। 3 अंगुल वाले से गिट्टियां वगैरह समेटी जाती हैं। 3 अंगुल वाला फामड़ा ऐसा और ऐसा टेढ़ा होता है। अगर कोई 3 अंगुल वाले फामड़े में यहाँ पैर मारेगा तो क्या होगा, डंडा जो है ना जोर से उसके पैर में लगेगा, अर्थात तुम इसको मारोगे तो इसकी मार तुमको पड़ेगी। तुमने किसी के साथ पूर्व भाव में गलत कार्य किया था तो इस भाव में तुम्हारे साथ वो गलत व्यवहार करेगा। इसलिए कहा इन्होंने विराधना करने वाला, कथम माने क्यों, मारने वाले व्यक्ति के ऊपर क्रोध करता है। तुमने इसके साथ पूर्व जन्म में ऐसा व्यवहार किया होगा, ये उसका फल तुम्हें मिल रहा है, इसलिए गुस्सा करने का काम नहीं। उदाहरण भी दिया, जैसे 3 अंगुल वाला फामड़ा होता है वो ऐसा होता है टेढ़ा। 3 अंगुल वाले फामड़े में अगर कोई पैर मारेगा तो डंडा उसके पैर में लगेगा ही, अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने बुरा किया था, तुमको बुरा फल मिल रहा है, इसलिए गुस्सा करने का काम नहीं। देखें जरा, विराधक विराधना करने वाला, जिसने पहले दूसरे की विराधना की है, वो क्यों मारने वाले व्यक्ति के ऊपर क्रोध करता है। नहीं करना चाहिए, तो क्या करें, ये समझे मैंने इसके साथ पहले भाव में दुर्व्यवहार किया होगा, ये उसका फल मुझे दे रहा है। त्रिअंगुलम पातयन पदभ्याम, 3 अंगुल वाले फामड़े को पैरों से गिराने वाला स्वयं ही लकड़ी के द्वारा गिराया जाता है, पीटा जाता है। जब उस फामड़े में यहाँ ये लगा हुआ है, अगर हम इसको मारेंगे तो ये जाके पैर में अपने आप लगेगा। इसलिए जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है। इसलिए विराधना करने वाले को कभी भी मारने वाले व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। मारने वाले पर गुस्सा तो आती ही है, उसे कैसे रोकें। जो अज्ञानी होता है उसे गुस्सा आती है। हम उत्तम क्षमा की पूजा की जयमाला में पढ़ते हैं, ज्ञानी कैसा सोचता है, तय कर्म पूरब किए खोटे, सह क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। तैने पूर्व जन्म में खोटे कार्य किए थे, अब तुझे सहने ही पड़ेंगे, तो सहता क्यों नहीं है। तो क्या करें, उन्होंने लिखा ना, सहे क्यों नहीं जिएरा, तो क्या करना, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, क्रोध रूपी अग्नि को बुझाओ, साम्य जल ले सियरा, ठंडे समता रूपी जल को पियो। अर्थात सामने वाले के ऊपर अगर आप क्रोध करेंगे तो फिर क्रोध कषाय का बंद होगा, अगले जन्म में आपको फिर दुख मिलेगा। और अगर समता परिणाम से सह लेंगे, उसे छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वह एक गुस्सा जो हमने पाप किया था अब समाप्त हो जाएगा, अब दोबारा वो नहीं बंधेगा। इसलिए अगर कभी कोई भी क्रोध का प्रसंग आए ना, समता परिणाम से उसको सहन कर लेना चाहिए, और तभी ठीक है, अन्यथा नवीन कर्म बनते रहेंगे।
और एक बात देखें, गृहस्थी में क्रोध के प्रसंग हर एक के साथ रोजाना दिन में 2-4 बार आते हैं। अगर आप समता परिणामी नहीं होंगे तो घर गृहस्थी में लड़ाई छिड़ जाएगी। समता परिणाम होंगे, गृहस्थी आनंद से चलेगी। इसलिए चाहे गृहस्थी हो चाहे मुनि हो, ऐसे प्रसंगों में समता परिणाम रखना ही कल्याणकारी है। पंडित जी, क्या किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है? कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आप देखें, भगवान आदिनाथ स्वामी ने 6 महीने का उपवास लिया था, उसके बाद भी उनको कितने दिन तक, सोचो, 7 महीने और 9 दिन तक, उसके बाद भी उनको आहार नहीं मिला। 399 दिन तक आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पहले जन्म में किसी ने प्रश्न किया था, महाराज हमारी खेती को ये बैल वगैरह खा लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ये कहा था, इनके मुंह में छींके बांध दो जिससे ये नहीं खा सकें। थोड़ा सा प्रसंग था, लेकिन वो अंतराय कर्म का फल तीर्थंकरों भगवान आदिनाथ को भी भोगना पड़ा और नतीजा निकला इतने दिन तक उनको आहार नहीं मिला। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों प्रसंग आते हैं। चक्रवर्तियों के ऊपर भी, चक्रवर्तियों को भी कोढ़ी, सनत कुमार महाराज को देखो आप, उनको भी कोढ़ निकला। कोढ़ कैसे निकला? पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कार्य किए थे, असाता वेदनी का बंध बांधा था, ये उसका फल हुआ। सीता जी को देखो, जीवन में कितने कष्ट भुगतने पड़े। महापुरुषों को जब कर्म नहीं छोड़ता तो हमारी आपकी बात क्या है? इसलिए जब भी ऐसा कर्म का कोई प्रसंग सामने आए, समता परिणाम से सहन करें। क्रोध करने से क्या नुकसान होगा और नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा? क्रोध करेंगे तो क्रोध कषाय का पुनः बंध होगा। जब उसका समय आएगा तो पुनः कषाय उदय में आएगी और नवीन क्रोध का बंध फिर कराएगी। सांसारिक परंपरा चलती रहेगी, कब छूट पाएंगे इससे? और क्रोध का प्रसंग आया और हमने क्रोध को पी लिया और समता परिणाम धारण करे तो नया जो आश्रव हो रहा था क्रोध कषाय का, वो नहीं होगा, परिणामों में शांति रहेगी। अगले भाव में भी क्रोध संबंधी प्रसंग उपस्थित नहीं होंगे। अगर हम कषाय करना कम कर दें तो अगली पर्यायें हमारी अपने आप सुख में हो जाएंगी। वर्तमान में जो भी हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं, हमारे परिणामों के अनुसार होते हैं। हमें चाहिए हम जीवन में कषायों का शमन करें, कषायों को रोकें। कषायों के प्रसंग दिन भर आते हैं, अपनी बुद्धि, अपना विवेक जागृत करें और कषायों के प्रसंग में हमेशा शांति धारण करें, इसी में लाभ है। ये कर्म क्या है, ये कैसे फल देते हैं? पूरे संसार में एक पुद्गल की वर्गणा भरी हुई है, उसका नाम है कार्मण वर्गणा। हमारे आत्म प्रदेशों पर कार्मण वर्गणा के बहुत से परमाणु आकर बैठ जाते हैं और जब आत्मा में कषाय रूप परिणमन होता है तो वे परमाणु आत्मा के साथ एक में एक हो जाते हैं। जैसे हमारे परिणाम अच्छे या बुरे होते हैं, उन कार्बन वर्गणाओं में कर्म बनकर तदनुसार फल देने की शक्ति आ जाती है। ये जैन धर्म का विशेष सिद्धांत है। जैन धर्म के अलावा कार्बन वर्गणा के इस सिद्धांत को और कोई धर्म नहीं बताता। अब जिस कर्म को हमने बांधा है उसमें यद्यपि वो अजीब है, फिर भी जैसे आपने परिणाम किए थे तदनुसार फल देने की शक्ति आ जाती है। वो निश्चित समय तक बंधा रहता है और जब उसका फल देने का समय आता है तो जैसे परिणामों से आपने बांधा था वैसा फल वो आपको देता है। ये कर्म सिद्धांत है, बिल्कुल क्लियर कट। जैसा आप करेंगे वैसा कर्म बंधेगा, वैसा फल मिलेगा। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है, हम और आप सब लोग हमेशा सुख सुख चाहते हैं, लेकिन हिसाब से देखें तो सुबह से शाम तक पाप ज़्यादा करते हैं, पुण्य बहुत थोड़ा करते हैं। सुबह से शाम तक सांसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं, राग द्वेष के फंदे में फंसे रहते हैं और कषायों का, पापों का बंद करते हैं। अब सोचें, कषाय और पाप का बंद करें और अगले जन्म में सुख मिल जाए, क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं। अगर आपको अगले जन्मों में सुख चाहिए तो क्या करें? श्रावक के जो षट कर्म हैं उनमें अपना अधिक से अधिक समय लगाएं। मैं तो देखता हूँ जो वृद्ध हो गए हैं माता पिता, वो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के धर्म ध्यान में लग जाएं तो भी काम बन जाए, लेकिन उन्हें उन बच्चों से ज़्यादा पोते पोतियों में राग हो जाता है। उनसे घर नहीं छूटता और उसी राग द्वेष में फंसे रहते हैं। दिन में मुश्किल से घंटे, आधे घंटे मंदिर गए, काम हुआ, बाकी 23 घंटे हम लोग कषाय
मिथ्यात्व, राग, इसमें फंसे रहते हैं। हमें चाहिए हम इनसे बचें, आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ें। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, महाराज ये कषायों का चक्र कब से चल रहा है? तो आचार्य ने अगला श्लोक फिर लिखा। आइए श्लोक नंबर 11। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। हम सब ने देखा होगा कि हमारे घरों में पहले दही जमाया जाता है, और दही जमा के उसको हमने मटकी में दही रख लिया और बीच में मथानी डाली, उस मथानी में रस्सी बांध दी। अब उस रस्सी को खींच के क्या होता है, उस मथानी में सारा काम चलता है। कभी इसको खींचा, कभी उसको खींचा, कभी इसको खींचा, कभी उसको खींचा। आचार्य कहते हैं इसी तरह संसार में मथानी की दो डोरी हैं, राग और द्वेष। कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष। इन दोनों के कारण ये निरंतर हमारा ये संसार बढ़ा चला जा रहा है। देखें क्या कह रहे हैं आचार्य। राग द्वेषो, राग द्वेष रूपी दो बड़ी डोरियों से नेत्राकर्षण कर्मणा घुमाई जाती हुई मथानी की तरह, जैसे डोरी के द्वारा मथानी घुमाई जाती है उसी तरह राग द्वेष, और बीच में ये आत्मा घूमने में लगा हुआ है। कभी राग कभी द्वेष के चक्कर में पड़ा रहता है और घूमता रहता है। राग द्वेष रूपी दो बड़ी डोरियों से घुमाई जाती हुई मथानी की तरह अज्ञानात, अज्ञान से, अज्ञान के कारण, सुचिरम, अनादिकाल से यह जीव संसार अब्धौ, संसार रूपी समुद्र में भ्रमत्यसौ, घूम रहा है। संसार भ्रमण का मुख्य कारण है कषाय, राग द्वेष। अगर राग द्वेष से हम दूर हो जाएं तो संसार हमारा अपने आप समाप्त हो जाए। जो राग द्वेष से दूर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वीतराग। देखें जरा, राग द्वेष रूपी दो बड़ी डोरियों से घुमाई जाती हुई मथानी की तरह नेत्री को खींचने वाले कर्म के द्वारा अज्ञानात, अज्ञान से, मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन के द्वारा, सुचिरम, अनादिकाल से यह जीव संसार रूपी समुद्र में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। हे आत्मन, संसार भ्रमण का मुख्य कारण क्या है? राग द्वेष। अगर राग द्वेष से छूट जाए तो कल्याण का मार्ग हो सकता है। कषायों में राग द्वेष का नाम आता नहीं, फिर कैसे समझें? कषाय कितनी होती हैं? मुख्य रूप से कषाय 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। और 9 कषाय 9, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। कुल कषाय कितनी हो गई? 4 और 9 13। अब इसमें हम राग द्वेष का बंटवारा करते हैं। माया और लोभ ये राग में आती हैं, हास्य राग में आता है, रति राग में आती है और 3 वेद राग में आते हैं। ये कषायें राग रूप हैं। इनके अलावा जैसे क्रोध, मान ये द्वेष रूप माने जाते हैं। जैसे शोक द्वेष रूप माना जाता है, अरति द्वेष रूप मानी जाती है और भय जुगुप्सा भी द्वेष रूप माने जाते हैं। इस तरह इन 13 कषायों का हम बंटवारा कर लें। इनमें से 7 राग रूप हैं, 6 द्वेष रूप हैं। हमें क्या करना? न राग रूप परिणमन करना, न द्वेष रूप परिणमन करना। राग का प्रसंग आए तो भी समता भाव रखना, द्वेष का प्रसंग आए तो भी समता भाव रखना। हम जितने इसमें उलझेंगे उतना कर्म बंध और होगा, जितने इससे बचेंगे उतनी हमारी आत्मा पवित्र होगी। गृहस्थी में रहते हुए राग द्वेष कैसे छोड़ा जाए? हम मानते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए राग द्वेष पूरा नहीं छोड़ा जा सकता। गृहस्थी की तो बात क्या, मुनि अवस्था में भी राग द्वेष को कम तो किया जाता है, छोड़ना संभव नहीं होता। हम इतना तो करें कि गृहस्थी में रहते हुए राग द्वेष को कम तो करें। अगर कम करेंगे तो भी हमारी आत्मा कल्याण की ओर आगे बढ़ेगी। राग भी 2 प्रकार का होता है, एक अप्रशस्त और एक प्रशस्त। अप्रशस्त राग का मतलब अपने पत्नी, पति, पुत्र आदि, मकान आदि में राग रखना, ये अप्रशस्त राग है, ये संसार का कारण है। और पूजा पाठ में संतों के साथ, जिनवाणी के साथ,
इनके साथ अगर अपना राग है, लगाव है, ये पुण्य बंध का कारण है। हम ऐसा नहीं कर सकते जो अपने समय का सदुपयोग बजाय घर गृहस्थी में उलझने के वहाँ से हटके धार्मिक कार्यों में करें। हम खुद देखते हैं, जिन दिनों में हम घर छोड़ के और आचार्य जी के पास मान लो चले गए, वहीं चौका लगाते हैं, महाराज का प्रवचन सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आप सोचो कितना राग द्वेष कम हो जाता है। अरे कम क्या, एक तरह से छूट सा जाता है। सुबह से शाम तक धर्म और धार्मिक कार्यों में मन खूब लगता है। तो गृहस्थी में रहते हुए भी ऐसा करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक समय बजाय गृहस्थी में उलझने के धार्मिक कार्यों में लगाएं। हमें अपने 24 घंटे किन कार्यों में लगाना चाहिए? आपकी उम्र देखते हुए तो मैं आपको राय दूंगा, आपको घर छोड़ के आश्रम में चला जाना चाहिए और दिन भर वहाँ धर्म ध्यान में अपना काम करना चाहिए। सामान्यतया आचार्य श्री इस बारे में क्या कहते हैं? आचार्य श्री कहते हैं हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे पास 3 कार्य करने को हैं, धर्म, अर्थ और काम। 3 पुरुषार्थ हम करते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ तो पंचम काल में होता नहीं। तो हम क्या करें, हम तीनों पुरुषार्थों को 8-8 घंटे दें। 8 घंटे धर्म में लगाएं, 8 घंटे कर्म में, अर्थ पुरुषार्थ में या गृहस्थी में लगाएं और 8 घंटे इस शरीर को सोने में, नहाने धोने में लगाएं। अगर इतना हम करेंगे ना तो हमारा ये मनुष्य पर्याय का समय हम सफल मानेंगे। धर्म में 8 घंटे कैसे लगाएं? धर्म में ऐसे लगाएं, आराम से 2 घंटे पूजा करें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सामायिक करें, शाम को शास्त्र प्रवचन 1 घंटे सुने और जब भी समय मिले अपने घर पे भी हम स्वाध्याय में समय लगाएं। जब भी महाराज के चातुर्मास शुरू हो जाएं, अपन महाराज के पास जाएं, वहाँ महीने, 2 महीने, 3 महीने वहाँ रह के आनंद लें। हम देखें तो सही, गृहस्थी में राग द्वेष में पढ़कर क्या आनंद और महाराज के पास रहने में, प्रवचन सुनने में, उनको देखने में क्या आनंद। हम देखें तो सही, जब हमें स्वयं अनुभव होगा, ओहो घर तो कीचड़ है, यहाँ आनंद ही आनंद है। जब ऐसा अनुभव होगा तो घर गृहस्थी से हमारा मन अपने आप हटेगा और हम 24 घंटे अपना समय उन्हीं धार्मिक कार्यों में लगाएंगे। आप जरा और लग के तो देखिए, आपको सपने भी यही आने लगेंगे। हमने तो देखा, जब हम आचार्य जी के पास 15 दिन के लिए भादों सुदी में चले जाते हैं तो सपने में भी यही होता है कि महाराज आ रहे हैं, लाओ पड़गाहन कर लो, अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। सपने में भी तिष्ठो तिष्ठो होता है। इसलिए 24 घंटे में 8 घंटे कम से कम धर्म ध्यान में जरूर लगाएं। संसार परिभ्रमण से बचने के लिए मार्ग क्या है? इस श्लोक में आचार्य ने क्या बताया? आचार्य कह रहे हैं हम राग और द्वेष 2 डोरियों के बीच में फंसे पड़े हैं और घूम रहे हैं संसार में। श्लोक में यही तो लिखा है, राग द्वेष रूपी 2 डोरियों के चक्कर में अनादिकाल से ये आत्मा भ्रमण कर रहा है। आपने पूछा भ्रमण से बचने का उपाय क्या है? उपाय एक है, अपने राग द्वेष को कम से कम करें, उसे घटाएं। अपने जीवन के हम 3 हिस्से क्यों ना बना लें? एक हिस्सा गृहस्थी में, मतलब पढ़ने लिखने में, दूसरा हिस्सा अपना गृहस्थी व्यापार निपटाने में और तीसरा हिस्सा अपने आत्मकल्याण और परभव सुधारने में। अगर हमने अपनी लाइफ का, अपने जीवन का ऐसे बंटवारा कर लिया ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा भ्रमण रुक जाएगा। हम करते क्या हैं, हम 24 घंटे उसमें उलझे रहते हैं। संसार भ्रमण का कारण राग द्वेष में उलझे रहना, संसार भ्रमण से छूटने का कारण राग द्वेष से बचते रहना। जितना इससे बचेंगे संसार भ्रमण हमारा उतना कम होगा। इसलिए जैसे बसे तैसे हम इससे उलझे नहीं, हम सुलझें और राग द्वेष को कम करें। अगर ऐसे हम करेंगे तो हमारे संसार भ्रमण का एक दिन जरूर अंत हो जाएगा। एक एक आचार्य पूज्यपाद की कारिका दिल छूने वाली है। आचार्य पूज्यपाद ने अपने जीवन भर के अनुभव को इन कितने सरल श्लोकों में लिखा है। हम अज्ञानियों का ये पुण्य है जो हम लोगों को ये पढ़ने सुनने को मिला। अगर हम जीवन में उतार लें, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। जय जिनेंद्र।